हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज़ इंजीनियर ज़िशान। आज की इस वीडियो में हम डिटर्जेंट फार्मूला सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का फार्मूला घरेलू ज़िद्दी दाग वाले कपड़ों के लिए फ़ायदेमंद है। आने वाली वीडियोस में हम कमर्शियल फार्मूलाज़ को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डिजिटल स्केल की मदद से कास्टिक सोडा, जिसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, 20 ग्राम वज़न कर लेना है। कास्टिक सोडा आमतौर पर सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। दूसरे नंबर पर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका नाम वॉशिंग सोडा, जिसे धोबी सोडा भी हम कहते हैं। हमने 100 ग्राम सोडियम कार्बोनेट धोबी सोडा या वॉशिंग सोडा का डिजिटल स्केल की मदद से वज़न कर लेना है। हमने तीसरे नंबर पर 10 ग्राम यूरिया खाद लेनी है। यूरिया खाद डिटर्जेंट के अंदर आम तौर पर अमोनिया पैदा करती है, जो कि ज़िद्दी दाग धब्बों को जड़ से ख़त्म करती है। चौथे नंबर पर 20 ग्राम पानी का वज़न करना है और पाँचवें नंबर पर 20 ग्राम सल्फोनिक एसिड का वज़न करना है। सल्फोनिक एसिड को लैप्सा भी कहते हैं और इसका देसी नाम एसिड स्लरी भी है। दोस्तों, अब हमारे सारे अज्जा का वज़न हो चुका है। हमने 20 ग्राम पानी को 20 ग्राम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मिक्स करना है और इसको हम तब तक अच्छे से स्टिर करते रहेंगे जब तक ये अच्छे से हल पजीर नहीं हो जाते। जब ये हल पजीर हो जाएगा तो हमारे पास कास्टिक सोडा लाई तैयार हो जाएगी। अब हमारे पास 50% कास्टिक सोडा लई तैयार हो चुकी है। हमने कास्टिक सोडा लई को धोबी सोडा या सोडियम कार्बोनेट के अंदर डाल देना है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है ताकि इसके जो सारे अज्जा हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या धोबी सोडा के साथ यकजान हो जाएं। जब अच्छे से हम इसको हल कर लें तो दूसरे नंबर पर हमने धोबी सोडे के अंदर एसिड स्लरी या लैप्सा को शामिल करना है। ये एक रिएक्शन होगा जिसका केमिकल नेम स्पोनिफिकेशन है। जिस तरीके से साबुन बनता है उस तरह का ये रिएक्शन है। तो हमने सल्फोनिक एसिड को अब इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको अच्छे से स्टीर करते रहना है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से रिएक्शन के नतीजे में धोबी सोडा के अंदर उबाल पैदा हो रहा है। इस दौरान हमारा ये जो मिक्सचर है गर्म हो जाएगा, तो आपने हाथों का ध्यान रखना है, आपके हाथों पर जलन पैदा हो सकती है। तकरीबन 2 मिनट का वक्फा गुजरने के बाद हमने इसके अंदर कलर्स को ऐड करना है। कोई भी कलर्स आप ऐड कर सकते हैं। मैं ब्लू, रेड और येलो कलर के कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ। अब हमने यूरिया में पानी हल करने के बाद इस मिक्सचर को इसके अंदर शामिल करना है और स्टीर करते रहना है। दो 3 घंटे हमने इसको धूप पर छोड़ देना है। जब ये खुश्क हो जाए तो खुश्क होने के बाद हमने इसको किसी छानने की मदद से ग्रेट करके छान लेना है।
ہمارا ڈٹرجنٹ پاؤڈر بالکل اچھی کوالٹی کا تیار ہو چکا ہے. میں آپ کو اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی کر کے ابھی چیک کراتا ہوں. دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں. چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں.